दोस्तों गॉड का रेफरेंस लेकर के तो आपको कई लोगों ने बताया होगा कि आपका फ्यूचर ऐसा होगा वैसा होगा, फ्यूचर में आपके साथ ये घटना होगी। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि गॉड का फ्यूचर कैसा होने वाला है। पहले समझते हैं कि ये गॉड का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, इस कॉन्सेप्ट का ओरिजिनेट कैसे हुआ। देखिए, एंशिएंट टाइम में लोगों ने देखा कि हमारे आसपास का जो क्रिएशन है वो क्रिएशन आया कहाँ से, किस लोगों ने क्रिएट किया। उन्होंने अपने आसपास के लोगों को देखा, अपने आप को देखा, उन्होंने अपने कैपेबिलिटी को देखा, लोगों के कैपेबिलिटी को देखा और वो समझे कि हम लोगों ने तो ये क्रिएट किया नहीं है, तो ज़रूर कोई एक पावरफुल क्रिएटर होगा जो हमारे जैसा ही और हमसे काफ़ी कई गुना पावरफुल होगा, जो ये सब क्रिएट कर रहा है इंक्लूडिंग अस। तो उन्होंने उस क्रिएटर का एक नाम दे दिया इंग्लिश में गॉड। गॉड का कॉन्सेप्ट प्राइमरली वेस्ट से आया है, यानी पश्चिम से आया है। पश्चिम ने क्रिएशन को सुपरफिशियली देखा और इसी तरह से वो एक गॉड का अवधारणा बना लिए। लोगों ने देखा कि जब एक क्रिएटर ये सब क्रिएट कर रहा है, जब इतना पावरफुल है, तो वो हम लोगों को पनिश और रिवार्ड भी दे सकता है। तो इस बेसिस पे उन्होंने लोगों को बताया कि उनका गुणगान करो, उनकी भक्ति करो, उनकी प्रशंसा करो, ताकि वो तुमको रिवार्ड दे सके। और रिवार्ड भी कब दे? मरने के बाद। तो लोग डर और लालच के कारण गॉड का गुणगान करने लगे। हालांकि ये जो डर और लालच है वो हमारे सिस्टम के मैकेनिज्म का एक कॉन्सिक्वेंस है। तो वो लाइफ और इसके प्रोसेस में इतना डीपली इन्वेस्टेड नहीं थे, उन्होंने योगा जैसा टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं किया था पश्चिम ने, तो वो सुपरफिशियली ही इस चीज़ों को समझते थे। हालांकि डर और लालच लोगों का एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है, तो इसी का फ़ायदा उठा करके वो गॉड की अवधारणा में और ज़्यादा स्ट्रांगली बिलीव करते चले गए। और इसी से निकला रिलीजन, जैसे इस्लाम हो गया, क्रिश्चियनिटी हो गया, और भी कई सारे रिलीजन है जो गॉड के अवधारणा पर ही बेस्ड है, जिसमें फिलोसॉफी गॉड को लेकर के थोड़ा बहुत अलग अलग है, लेकिन उनका जो सेंट्रल पॉइंट है वो गॉड ही है। भारत में गॉड का क्या कॉन्सेप्ट है? क्या भारत में कोई गॉड का कॉन्सेप्ट है भी या नहीं? भारत के लोगों ने शुरू से ही, आज से 15,000 वर्ष से ही योगा करते आ रहे हैं। आदि योगी ने योगा का शुरुआत किया था। अपने 7 शिष्यों के द्वारा उन्होंने योगा को अलग अलग जगह पे फैलाया और योगा से लोगों ने अपने अंदर और बाहर की प्रकृति को जानने की कोशिश किया कि ये मैकेनिज्म काम कैसे कर रहा है, ह्यूमन मैकेनिज्म, ह्यूमन सिस्टम कैसे वर्क कर रहा है, लाइफ जो एक सबसे बड़ी घटना है, सबसे बड़ा प्रोसेस है, ये प्रोसेस कैसे काम करता है। और उन्होंने इन सब चीज़ों पे प्रोफाउंडली ध्यान दिया और रियलाइज किया और देखा कि ह्यूमन का जो नेचुरल इंस्टिंक्ट है, जो नेचुरल लॉन्गिंग है, वो है अपने से हमेशा ज़्यादा बनना। जो भी वो प्रेजेंट टाइम में हैं वो उससे अधिक बनने की चाहत रखते हैं। लोगों को इम्प्रिजनमेंट, बाउंडनेस स्वीकार नहीं है। लोग इसको किसी न किसी तरह से लोग इसको पसंद नहीं करते हैं। और इसी तरह से जब लोग अपने बैरियर, अपने इम्प्रिजनमेंट, अपने लिमिटेशंस को क्रॉस करते जाएंगे तो वो अल्टीमेटली इनफाइनाइट बनने की चाहत रखेंगे और इनफाइनाइट बनने को ही मुक्ति या लिबरेशन कहते हैं। तो यहाँ पर कोई गॉड का कॉन्सेप्ट नहीं है। हाँ, भगवान है यहाँ पर, और भगवान कोई ऊपर में बैठा हुआ कोई क्रिएटर नहीं है। वो भगवान वो लोग हैं जो जिन्होंने भारत की भूमि पे ट्रेवल किया है, यहीं पे एक आम लोगों की तरह जन्म लिया, लेकिन उन्होंने ऐसा जीवन जिया कि वो कई लोगों के प्रेरणा बने। जैसे राम स्टेबिलिटी के लिए, चाहे उनके जीवन में कितना भी डिजास्टर आए, वो अपने परम प्रकृति को कभी नहीं खोते थे। तो भारत में भगवान उन लोगों को कहा गया है, उन लोगों को भगवान का दर्जा दिया गया है जो अपने अल्टीमेट नेचर को जानते हैं, जो ट्रूथ को जान गए। एक बहुत ही सुंदर और एक प्रचलित घटना है कि गौतम बुद्ध एक दिन अपने शिष्यों के साथ सभा में बैठे थे और एक आदमी आया जो एक कोर बिलीवर था, एक बहुत बड़ा भक्त था। तो उन्होंने गौतम से पूछा कि क्या गॉड होते हैं? तो गौतम ने सीधा बोला नहीं। तो बहुत सारे लोगों ने खुशियां मनाना शुरू किया, क्योंकि उनके पास एक डाउट था कि गॉड होता है भी कि नहीं। तो वो निश्चिंत हो गए और उनको एक एश्योरिटी मिल गया। शाम में एक एथिस्ट आया जो किसी गॉड जैसे चीज़ों पे बिलीव नहीं करता है। उन्होंने गौतम से पूछा कि क्या गॉड होता है? तो गौतम ने कहा हाँ। तो लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए। लोगों ने सोचा कि गौतम ने ऐसा किया क्यों। सुबह में एक आदमी को बोला कि गॉड नहीं होता है, शाम में दूसरे तरह के आदमी को बोला कि गॉड होता है। तो दरअसल गौतम ये बताना चाह रहे थे कि गॉड होता है या नहीं,
अगर आप गॉड होता है इस पे बिलीव करते हैं या गॉड नहीं होता है इस पे बिलीव करते हैं, तो दोनों एक ही चीज़ है। अल्टीमेटली आप बिलीव ही कर रहे हैं, आप कुछ जानने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। आपके अंदर डाउट होना चाहिए। अगर आपके अंदर डाउट होगा तो लॉन्गिंग ऑफ नोइंग डेवलप होगा। लॉन्गिंग ऑफ नोइंग डेवलप होगा तो जानने की संभावना होगी। तो गौतम संभावना को ज़्यादा प्रेफरेंस देते थे। गौतम कहते थे कि आदमी के अंदर, एक इंसान के अंदर ब्रह्मांड के सारे प्रकृति, ब्रह्मांड के सारे ट्रुथ को जानने की क्षमता है, क्योंकि ये ब्रह्मांड का ही हिस्सा है। तो आप इस संभावना को किल ना करें, इस संभावना को एक्सप्लोर करें कि ट्रुथ क्या है। आप अपने शरीर, अपने माइंड, बॉडी और एनर्जी, इन तीनों टूल की मदद से आप सारे चीज़ जान सकते हैं। जब आपके अंदर इतना अपार संभावना है तो आप उस संभावना को एक्सप्लोर करें, अपने इन टूलों को बर्बाद नहीं करें। सीकिंग क्यों इम्पोर्टेंट है रेदर देन बिलीविंग? देखिए, आप चाहे कुछ भी बिलीव करें, चाहे गॉड होता है या नहीं होता है, चाहे गॉड के एक कॉन्सेप्ट पे बिलीव करें या दूसरे तरह के कॉन्सेप्ट पे बिलीव करें, या आप ये बिलीव करें कि गॉड होता ही नहीं है, वो सारे चीज़ एक ही हैं, क्योंकि आप बिलीव कर रहे हैं, आप जानने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। तो रिलीजियस बिलीवर हो या एक एथिस्ट हो, दोनों सेम नॉनसेंस चीज़ों में बिलीव करते हैं जिसके बारे में वो कभी जान नहीं सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर नहीं किया है। उन्होंने ह्यूमन बीइंग होने का जो अपार संभावना है, ये सबसे बड़ी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ये सबसे विकसित जीव है इस प्लानेट पर। हमारा नर्वस सिस्टम सबसे ज़्यादा विकसित है। हमारा बॉडी, हमारा शरीर सारे जीवों के इवोल्यूशन के थ्रू डेवलप हुआ है। तो इतनी अपार संभावना को आप एक्सप्लोर करें, आप सीकर बने, आप बिलीवर नहीं बनेंगे। अगर आप बिलीवर बनेंगे तो आप इतने बड़े संभावना से चूक जाएंगे। और जानने में जो आनंद है, जो खुशी है, जो प्लेजर है, वो कोई चीज़ बिलीव करने पे नहीं है। आप बिलीव करके सिर्फ कॉन्फिडेंस हो सकते हैं, आपके अंदर क्लैरिटी नहीं आएगी। और इसी कॉन्फिडेंस के कारण आप कॉन्फ्लिक्ट करते हैं। आप कॉन्फिडेंस रहते हैं कि गॉड हमारे साथ है, इजाज़त दे रहा है ये करने के लिए, वो करने के लिए। और आतंकवादी जो भी है वो सारे कॉन्फिडेंस लोग हैं, उनको लगता है कि गॉड हमको ये सब करवा रहा है। So show resolve and place your trust in Allah and He will pave the way for you. तो समझिए कि बिलीवर्स कितना खतरनाक हो गए हैं। लेकिन अगर सीकर होते आप, तो आप जानने का प्रयास करते, आप कोई भी चीज़ पे बिलीव नहीं करते। लेकिन आजकल के जो युवा है और आने वाले जनरेशन के भी जो लोग होंगे, वो बिलीव करने पे ज़्यादा नहीं रहेंगे, क्योंकि उनको आप कोई भी एक बात बोल करके आप उनको शांत नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो थोड़ा मैच्योर हो गए हैं इवोल्यूशन के थ्रू। आप उनको सिर्फ ये नहीं बोल सकते हैं कि इस बुक में जो लिखा है सिर्फ उस बातों पे बिलीव करो। वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, लॉन्गिंग ऑफ नोइंग उनके अंदर होगा, और इसी लॉन्गिंग ऑफ नोइंग से वो जानने का प्रयास करेंगे, सीकिंग करेंगे। क्या रिलीजन ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट एक क्राइम है? बिल्कुल एक क्राइम है, क्योंकि आप ह्यूमैनिटी को, ह्यूमन बीइंग को उसकी संभावना से रोक रहे हैं। आप उनको बोल रहे हैं कि सिर्फ एक किताब पढ़ करके उस पर बिलीव करो और अपने संभावनाओं से चूक जाओ। अगर वो सिर्फ बिलीव करते रहेंगे तो वो ह्यूमन होने की जो अपार संभावना है, जो ह्यूमन बीइंग एक पॉसिबिलिटी होल्ड करता है, उसको एक्सप्लोर नहीं कर पाएगा। भारत में भी हजारों सालों से जिन लोगों ने ट्रुथ को खोजा है, जिन्होंने अपने परम प्रकृति को जाना है, वो कोई भी चीज़ में बिलीव नहीं करते थे, वो जानने का प्रयास करते थे। और इसी सीकिंग में उनके अंदर लॉन्गिंग ऑफ नोइंग जो डेवलप था, उसके कारण वो हर चीज़ जान गए। सोचिए कि गौतम के अंदर वो कैसा इंटेंसिटी होगा जानने का, कि वो एक राजकुमार होते हुए भी अपने परिवार, अपने 1.5 साल के बच्चे को छोड़ करके वो चले गए। और इसी के कारण उन्होंने इतना कुछ जाना, उन्होंने अपने परम प्रकृति को जाना, इस ब्रह्मांड की प्रकृति को जाना। हर व्यक्ति वो संभावना होल्ड करता है, बस बात ये है कि वो आप जानने की जो इंटेंसिटी है, एक लॉन्गिंग है, वो आपके अंदर नहीं है, क्योंकि आपका मुंह बंद कर दिया गया है कोई बिलीफ सिस्टम के द्वारा, कोई किताब के द्वारा। तो इसीलिए रिलीजन एक क्राइम है, क्योंकि यह ह्यूमन के पॉसिबिलिटी को किल करता है। ह्यूमन बीइंग जो पॉसिबिलिटी होल्ड करता है, जो संभावना इसके अंदर है, उसको ये किल करता है। देखिए, गॉड का भविष्य क्या है? इतने सारे बातों से तो आप समझ ही गए होंगे कि गॉड का भविष्य क्या होने वाला है। गॉड का भविष्य अब सिर्फ यही होने वाला है कि आने वाले 200 से 300 सालों में गॉड का कॉन्सेप्ट खत्म होने वाला है, क्योंकि लोग ऐसे नॉनसेंस चीज़ों पे बिलीव करने वाले नहीं हैं। लोग अब जानने का प्रयास करेंगे,
कि आखिर ये है क्या, ये सिस्टम वर्क कैसे करता है, लाइफ जो सबसे बड़ी घटना और एकमात्र घटना है वो कैसे वर्क करता है, ये ब्रह्मांड कैसे वर्क कर रहा है। और इसी जानने के प्रयास में स्पेस साइंस, मेडिकल साइंस और कई तरह की चीज़ें डेवलप हुई है। साइंटिस्ट कौन है? साइंटिस्ट वही लोग हैं जो जानने का प्रयास करते हैं। इसी तरह से एक योगी हैं। योगी कौन लोग हैं? योगी भी वही लोग हैं। योगी भी एक तरह से साइंटिस्ट ही हैं, लेकिन वो अपने बॉडी, माइंड और एनर्जी का इस्तेमाल करके अपने अल्टीमेट नेचर को जानने का प्रयास करते हैं। अपने शरीर की जो संभावना है वो उसको एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो इस ब्रह्मांड का इंटेलिजेंस है वही आपका इंटेलिजेंस है। सेम इंटेलिजेंस सब कुछ रन कर रहा है। आपका लाइफ ही सबसे बड़ा ज्ञान है। प्रोसेस ऑफ लाइफ ये सबसे बड़ा ज्ञान है। तो इस प्रोसेस पे ध्यान दें, यही प्रोसेस ज्ञान है, ना कि कोई किताब ज्ञान है। तो मेरा मानना है कि आने वाले समय में गॉड का भविष्य बहुत ही खराब होने वाला है। गौतम से कुछ लोगों ने पूछा कि आपका टीचिंग, आपका वर्क किस बारे में है। तो गौतम ने एक कमल का फूल हाथ में लिया और बताया कि हमारा वर्क और टीचिंग, हमारा पूरा लाइफ इसके बारे में है। तो दरअसल गौतम ये बताना चाह रहे थे कि हमारा जो वर्क है वो ह्यूमन बीइंग के ब्लॉसम की तरफ है। ह्यूमन बीइंग जो है वो फ्रेग्रेंस तो चाहते हैं, ह्यूमन बीइंग सुगंध तो बिखेरना चाहते हैं अलग अलग तरीके से, लेकिन उनको कोई ये नहीं बताता है कि ब्लॉसम कैसे हो। अगर आप ब्लॉसम हो जाएं तो फ्रेग्रेंस इज जस्ट अ कॉन्सिक्वेंस। तो भारत का कल्चर और भारत का ज्ञान ह्यूमन बीइंग को ब्लॉसम की ओर बढ़ाता है। ये कहता है कि आप ब्लॉसम बने। आप ब्लॉसम कैसे होंगे, आप खिलेंगे कैसे? अगर आप एक खिल करके आप एक फूल बन गए तो फ्रेग्रेंस इसका अपने आप कॉन्सिक्वेंस होगा। और ब्लॉसम होने का क्या मतलब है? ब्लॉसम होने का मतलब ये है कि आपका बॉडी, माइंड और एनर्जी आपके लिए वर्क करे। वो ऐसे स्टेबल स्टेट में पहुंच जाए, ऐसे इंटेंस स्टेट में पहुंच जाए कि आप जो भी करें वो पॉजिटिव हो। आपका पर्पस, आपका थॉट का साथ आपका माइंड, आपका बॉडी और एनर्जी दे। जब आपका माइंड, बॉडी और एनर्जी आपके वर्क के तरफ सिंक हो जाएंगे, सिंक्रोनाइज हो जाएंगे, तो आप जो भी रचेंगे, आप जो भी क्रिएट करेंगे वो अच्छा ही क्रिएट करेंगे। तो गौतम का पूरा लाइफ, पूरा वर्क जो था वो इसकी तरफ था, ना कि कोई बिलीफ सिस्टम के तरफ था कि आप कोई डैम चीजों पे बिलीव करें, कोई नॉनसेंस चीजों पे बिलीव करते रहें।